दुबई सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, सफारी डेजर्ट, सुपर कार्स, फैशन और लाइफस्टाइल दिमाग में आता है। और आज कोई दुबई को एक लग्जरी लाइफस्टाइल की सिंबल की तरह दिखता है, लेकिन दुबई का भी एक दूसरी साइड है। ये वो साइड है जिसको इन्फ्लुएंसर्स दुबई की चौकाचौंध दिखाकर छुपा देते हैं। अब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात क्या करें, वो तो दुबई को एक चांद की तरह दिखाते हैं। अगर आप देखे होंगे तो हर कोई आज के टाइम पे दुबई को अपनी अचीवमेंट की तरह दिखाता है। जो कोई दुबई जा पाया वही लाइफ को जी पाया और वही लाइफ में सक्सेसफुल है, वरना आप तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मतलब जब एक आम यूथ दुबई की लग्जरी लाइफ को प्रमोट करते हुए देखता है तो उसे ये दिमाग में आता है कि भाई लाइफ तो ये लोग जी रहे हैं, वरना हम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। देखो, दुबई आज जो भी है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे यानी कि 1822 में दुबई जो है वो कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे ये जो दुबई है उसे अलग अलग किंग यानी कि शेख जो होते थे उसे रूल कर रहे थे, जिसको शेखडम कहा जाता था। आज जो दुबई है उसे पहले मछुआरों की गांव कहा जाता था और ये दुबई जो है वो आबू धाबी सल्तनत में आता था। 1830 में क्या हुआ कि शेख मखदूम ने आबू धाबी से अलग करके एक अलग से किंगडम बनाया, जिन्हें दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। आज के टाइम पे जो दुबई में रूल कर रहे हैं वो उनके ही खानदान का है। 1894 में क्या हुआ कि जो दुबई थी उसकी जो इकोनॉमी थी उसको एक बहुत बड़ी बूस्ट मिली, और ये बूस्ट मिलने का रीज़न ये था कि जो एक्सपैट्रिएट थे उन लोगों को दुबई में आकर काम करने के लिए और बिजनेस करने के लिए टैक्स को देना नहीं पड़ता था। और एक्सपैट्रिएट उसे कहते हैं जो लोग किसी दूसरे देश से आकर किसी एक देश में काम करते हैं। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में, जब शेख रशीद बिन सईद दुबई की रूलर बने। लेकिन 1966 में क्या हुआ कि जो दुबई है वहाँ से तेल निकली और उन्हें ये भी पता था कि ये जो तेल है वो एक ना एक दिन खत्म तो हो जाएगी, और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि जो टूरिज्म और लग्जरी के ऊपर फोकस की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आज की जो दुबई है वो इसी चीज़ का नतीजा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो दुबई में जो बिल्डिंग्स बनी है उस बिल्डिंग को जो लेबर बनाए हैं वो कहाँ है? आए दिन आपने ये सुना ही होगा कि जो दुबई में जो लेबर्स होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर जो लेबर रिटर्न फिर से घर में काम करके आता है दुबई से, वो फिर से दुबई को जाना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो 15 दिसंबर 2018 में पब्लिश बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर के एक आर्टिकल्स के मुताबिक जो दुबई में जो बिल्डिंग्स बने हैं वो लाखों और हज़ारों जो लेबर्स होते हैं उनको एक्सप्लोटेशन करके बनाई है। तो दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहना एक तो बेवकूफ़ी होगी। इस आर्टिकल के मुताबिक ये कहना है कि जो दुबई होता है वहाँ पर जो लेबर होते हैं वो पैसा ज़्यादा कमाने के लिए आते हैं। उन्हें तो पैसा मिल जाता है, वो लोग ज़्यादा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में जो लेबर्स होते हैं उनके साथ एक्सप्लोटेशंस होता है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है रुला देता है। और जो सेकंड चीज़ आता है दुबई की डार्क साइड के बारे में, तो वो होता है प्रोस्टिट्यूशंस। वैसे तो जो इस्लामिक लॉज है उसमें जो प्रोस्टिट्यूशंस होता है वो हराम है, लेकिन भाइस के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो दुबई है वो मिडिल ईस्ट की लास वेगास है। दूसरे के आर्टिकल में एक लेडी जिनका नाम है क्रिस्टियानो जैकब एके क्रिस्टी गोल्ड, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिंग लीडर कहा गया है। बेसिकली ये लड़की क्या करती है कि जो अफ्रीकन उनको रोजगार की लालच दिखाकर दुबई में लेकर आता है और इसके बाद उन लोगों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देती है। उस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो क्रिस्टियानो है इसकी बात जो भी कोई औरतें नहीं मानता है उस औरत को वो मार के जो वहाँ पर दफनाने की धमकी देता है। 2006 में जो यूए की जो गवर्नमेंट है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक बहुत बड़ा क्राइम घोषित कर दिया था, लेकिन आज तक भी कोई भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। मसाज पार्लर, स्पा, होटल्स, डांस क्लब और इन सब में खुल के जो प्रोस्टिट्यूशन है वो चल रहा है। अप्रैल 2022 में टिकटॉक में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये जो लड़की है वो ये कहता है कि पोटा पोटी के बारे में, जो कि एक वियर्ड फेटिश होता है अल्ट्रा रिच लोगों की, जो कि मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को कहते हैं कि पोटी करने के लिए, और वो कहाँ पर? अपने खुद के पर। इसके अलावा जो दुबई के जो अल्ट्रा रिच जो लोग हैं वो लोग मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारे पैसा पे करते हैं उनके साथ टाइम बिताने के लिए। और जो तुम सोशल मीडिया में देख रहे हो कि फलाना इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स जो है वो दुबई में घूम रहा है, मज़ा ले रहा है, उसकी बैकएंड कैसा हो वो तुम्हें भी पता नहीं हो, या फिर वो कोई जो अल्ट्रा रिच जो लोग हैं उनके बीच में फंस गई हो। सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो कि दुबई में एक मॉडल जाके बहुत ज़्यादा घूम रहा है, मज़ा ले रहा है और अपनी लाइफ की जो एंजॉय कर रहा है, ये मत सोचना कि वो सच है। वो चीज़ करने के लिए कितने सारे अल्ट्रा रिच लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया होगा वो आपको भी पता नहीं है। कुछ मॉडल्स होते हैं जो लोग तो मना कर देते हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स होते हैं वो लोग इस चीज़ में राजी हो जाते हैं। इसके अलावा और एक जो डार्क साइड है दुबई की वो है इसकी लॉज।
पहले क्या आता है कि पहले लॉज में ये आता है कि आप यदि कपल्स हो, आप लोग बाहर में कहीं पे भी मेकआउट नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप लोग अल्कोहल कंजम्पशन करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी नहीं ले सकते हो। इसके लिए जो भी डेजिग्नेटेड जगह है वहीं पे ही आप अल्कोहल को कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो लॉ आता है वो ये होता है कि यदि आप दुबई में इस्लामिक रिलीजन के अलावा और कोई रिलीजन को प्रमोट करते हो तो वो भी एक पनिशेबल एक्ट है। इसके अलावा और जो नेक्स्ट जो लॉ आता है वो ये होता है कि जो सेम सेक्स मैरिज होता है वो दुबई में इलीगल है। और इसके अलावा जो मीडिया है दुबई की, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसकी कंट्रोल पूरी तरीके से है। ये जो मीडिया है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल सकता है।